हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम होम टैब में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 100% कर लेते हैं ताकि ये हमें एग्जैक्ट दिखाई दे। जैसा होता है लगभग 100% हो गया, 98%। तो सबसे पहले होम टैब में लास्ट क्लास में हम फाइल मेनू के बारे में पढ़ चुके थे, तो होम टैब की बारी है। तो सबसे पहले होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट ये तो सेम ऑप्शंस हैं लास्ट वाले। इसमें एक ऑप्शन नया है फॉर्मेट पेंटर का। तो मैं पहले डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का मैं आपको यूज़ समझाता हूँ। मैंने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया। मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ 11 से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 14 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट का हाइलाइटिंग छोड़िए, हाइलाइटिंग नहीं करते हैं। टेक्स्ट जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट कलर कर लेता हूँ। और चलिए मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, येलो है यहाँ पे। ठीक है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेटिंग किया है, ठीक है, यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग किया है वो फॉर्मेटिंग मैं चाह रहा हूँ कि ये इस थर्ड वाले पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कर्सर को हटाऊंगा उस पैराग्राफ पे भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी एक ही क्लिक में, ठीक है। जितना भी एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उस पे वो सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी। देखिए अब थर्ड पैराग्राफ पे भी वही फॉर्मेटिंग है जो आपका पहले वाला जो पैराग्राफ था, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट पेंटर का कि जो चेंजेस आपने किए हैं, जो फॉर्मेटिंग्स आपने अप्लाई किया है, वही फॉर्मेटिंग एक तरीके से कॉपी हो जाती है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का अब हम फॉन्ट ग्रुप में ये तीनों ऑप्शंस आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये आपका फॉन्ट फैमिली है कि कोई भी आप फॉन्ट इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका फॉन्ट्स का साइज़ है कि आप साइज़ कितना करना चाहते हो। सबसे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो जितना साइज़ चाहो आप उतना साइज़ कर सकते हो। 72 है इसका मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम जो है 8 है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट है उसको बीचों बीच ये क्रॉस कर देता है, कट कर देता है बीचों बीच, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार मॉल्स में जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपने कई बार, या फिर ऑनलाइन आप जब आप शॉपिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि जो पुराने वाला जो प्राइस है उसको कट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 3000 था या 1000 था, मान लीजिए आप कोई पैंट खरीदने गए, शर्ट खरीदा आपने तो वो 1000 रुपीज़ की थी, ठीक है। लेकिन अब वो वही शर्ट 900 रुपीज़ में आ रखी है। तो वो क्या करेंगे कि 1000 रुपीज़ को लिखेंगे, उसको बीचों बीच क्रॉस कर देते हैं, ठीक है।
फिर उसके बगल में वो 900 लिख देते हैं। उसका क्या मतलब है कि पहले ये चीज़ 1000 रुपीज़ की थी, लेकिन अभी ये 1000 में नहीं है, अभी आपको ये 900 में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो 100 रुपीज़ का वो डिस्काउंट जो दे देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबस्क्रिप्ट और उससे नेक्स्ट है आपका सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले आप इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ H2O। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो मैंने जो फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे ये जो 2 होता है ये नीचे आता है ना, H के नीचे में आता है, तो मैं क्या करूँगा 2 को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट पोजीशन से उसका जो साइज है 2 का, नॉर्मल टेक्स्ट पोजीशन से छोटा है और हल्का उसका पोजीशन डाउन भी है। ठीक है, H देखिए ऊपर की तरफ में है, O देखिए ऊपर की तरफ में है, लेकिन 2 नीचे की तरफ में है। H और O का साइज बराबर है, लेकिन 2 का इन दोनों की कंपैरिजन में 2 का जो साइज है वो कम है। ठीक है, तो ये है आपका सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, ऐसा ही मान लीजिए आपको लिखना है H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 जो होता है वो ऊपर में होता है, शायद सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 क्या होता है, ये ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 4 जो है वो ऊपर में चला जाएगा, तो इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। 2 को हमें नीचे करना होगा, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हमने 2 को सिलेक्ट किया, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, 4 को सिलेक्ट किया, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये आपका एक तरीके से प्रॉपर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जो यानी कि उसका लेआउट है वो प्रॉपर आपका हो गया है। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट का जो हाइलाइटिंग कलर है, वो मैंने अभी आपको करके दिखाया। और उससे नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कलर। ठीक है, कि टेक्स्ट का जो फॉन्ट का जो कलर है वो कैसा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए। ठीक है, मोर कलर्स में भी जाके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें कलर्स पिक कर सकते हो, कोई भी पिक करोगे उसी में जो है उसका जो कलर है वो हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है, तो ये था आज का अपना क्लास, जो उसमें सिर्फ हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम जानेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।